हेलो नमस्कार साथियों। ज्ञानवीर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से राजस्थान इतिहास के प्रमुख राजवंश के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? ए चित्तौड़गढ़, बी उदयपुर, सी नाथद्वारा, डी कुंभलगढ़। इसका आंसर रहेगा बी उदयपुर। चित्तौड़ पर अकबर के आक्रमण के बाद महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 में उदयपुर बसाया, जिसे बाद में महाराणा प्रताप की राजधानी बनाया गया। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजपूत राज्य पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था? ए जोधपुर, बी मेवाड़, सी बीकानेर, डी आमेर। इसका सही आंसर है बी मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर हमला किया था, जहां रानी पद्मिनी व अन्य राजपूत महिलाओं ने जोर किया था। अगला प्रश्न, किस राठौड़ शासक ने अजमेर को मुगलों से लेकर अपने राज्य में मिलाया? ए राव चुडामण, बी वीर दुर्गादास, सी जसवंत सिंह, डी राव मालदेव। जिसका आंसर है बी वीर दुर्गादास। व्याख्या, वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के शासन में राठौड़ों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अजमेर के मुगलों से छीनकर पुनः जोधपुर में मिलाया। अगला, किस शासक को राजा भोज द्वितीय की उपाधि दी गई? ए महाराणा प्रताप, बी राणा हमीर, सी राणा सांगा, डी महाराणा कुंभा। इसका आंसर है डी महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा विद्वान, संगीतज्ञ और कुशल शासक थे। उनकी विद्वता के कारण उन्हें राजा भोज द्वितीय कहा गया। अगला प्रश्न, खमनोर का युद्ध किसने लड़ा था? ए महाराणा हमीर और तुगलक, बी महाराणा प्रताप और अकबर, सी राणा सांगा बाबर, डी राव बीका और मेवात। जिसका आंसर है बी महाराणा प्रताप और अकबर। 1576 की हल्दीघाटी युद्ध के बाद खमनोर गांव में भीषण युद्ध हुआ, जहां महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस विद्वान ने एकलिंग महात्म्य की रचना की? ए कवि सोमेश्वर, बी आचार्य चंद्रशेखर, सी कवि यशोवर्मा, डी मंडन भट्ट। इसका आंसर है ए कवि सोमेश्वर। कवि सोमेश्वर ने मेवाड़ के आराध्य देव एकलिंग जी के महत्व को बताने वाली पुस्तक एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। अगला प्रश्न, किस राजवंश के शासक को नगरी का स्वामी कहा जाता है? ए चौहान राठौड़, बी राठौड़, सी परमार, डी गोहिल। जिसका आंसर है ए चौहान। चौहान शासकों की एक प्रमुख शाखा ने नागौर पर शासन किया, जिसे नाग नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस राणा ने मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र किया और दिल्ली सल्तनत की अधीनता से मुक्त किया? ए राणा हमीर, बी राणा कुंभा, सी महाराणा प्रताप, डी राणा सांगा। जिसका आंसर है ए राणा हमीर। राणा हमीर ने 14वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर दिल्ली सल्तनत की अधीनता से मुक्ति दिलाई और सिसोदिया वंश की नींव रखी। अगला प्रश्न, किस राठौड़ शासक को मारवाड़ का
अक्षोहिणी कहा जा गया है? ए राव चुंडामण, बी राव जोधा, सी राव मालदेव, डी जसवंत सिंह। जिसका आंसर है सी मालदेव। राव मालदेव ने शेरशाह सूरी जैसी शक्तिशाली सेना से युद्ध किया। उनकी शक्ति के कारण उन्हें मारवाड़ का अक्षौहिणी कहा गया। अगला प्रश्न, आमेर के राजा मानसिंह को अकबर ने कौन सी उपाधि दी? मिर्जा राजा, बी राजा महाराजा, सी नवरत्न, डी राजमाता। जिसका आंसर है ए मिर्जा राजा। राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस राठौड़ शासक ने शेरशाह सूरी से समर युद्ध लड़ा था? ए राव जोधा, बी राव बीका, सी राव मालदेव, डी जसवंत सिंह। सही उत्तर है सी राव मालदेव। 1544 में शेरशाह सूरी ने समर मारवाड़ पर आक्रमण किया। राव मालदेव की सेना से भयभीत होकर शेरशाह ने कहा था, अगर राव मालदेव के पास विश्वासपात्र सेनापति होते तो मुझे मार देता। अगला प्रश्न, बूंदी सियासत किस वंश से संबंधित थी? ए सिसोदिया, बी हाड़ा चौहान, सी राठौड़, डी कछवा। जिसका आंसर है बी हाड़ा चौहान। बूंदी पर हाड़ा वंश के चौहान राजपूतों का शासन था। राव देवा ने 1342 ईस्वी में इसकी स्थापना की। अगला प्रश्न, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? ए भरतपुर, बी धौलपुर, सी करौली, डी अलवर। जिसका आंसर है ए भरतपुर। महाराजा सूरजमल जाटों के शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने भरतपुर को एक सशक्त रियासत बनाया और मुगलों से सफलतापूर्वक लड़ा। अगला प्रश्न, किस शासक ने नागौर को मारवाड़ में शामिल किया? ए राव चुंडामण, बी राव बीका, सी राव मालदेव, डी राव जोधा। इसका सही आंसर है सी राव मालदेव। राव मालदेव ने अपने शासनकाल में कई क्षेत्रों पर अधिकार किया जिनमें नागौर भी शामिल था। किस सिसोदिया शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? ए राणा अमर सिंह, बी राणा सांगा, सी महाराणा प्रताप, डी राणा हमीर। इसका सही आंसर है ए राणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ संधि कर मेवाड़ की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा। अगला प्रश्न, राव बीका ने किस क्षेत्र को जीतकर बीकानेर की स्थापना की? ए मेर, बी जांगल देश, सी गोडवाड़ा, डी नागादड़ी। जिसका सही आंसर है बी जांगल देश। राव बीका ने 15वीं शताब्दी में जांगल प्रदेश पर विजय प्राप्त कर बीकानेर राज्य की नींव रखी। किस कछवा शासक को अकबर ने नवरत्नों में स्थान दिया? ए राजा बहारमल, बी राजा मान सिंह, सी स्वई जय सिंह, डी माधो सिंह। जिसका सही आंसर है बी राजा मान सिंह। राजा मान सिंह आमेर के शासक और अकबर के विश्व सेनापति थे। वे अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अगला प्रश्न, झालावाड़ रियासत किस रियासत से अलग होकर बनी थी? ए कोटा, बी झालरापाटन, सी धौलपुर, डी टोंक। जिसका सही आंसर है ए कोटा।
झालावाड़ राज्य कोटा से अलग होकर 1838 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, किस राजा ने जयपुर में जंतर मंतर वेधशाला बनवाई थी? ए स्वयं जयसिंह द्वितीय, बी स्वयं मानसिंह, सी स्वयं ईश्वर सिंह, डी राम सिंह। जिसका सही आंसर है ए स्वयं जयसिंह द्वितीय। स्वयं जयसिंह द्वितीय ने खगोल विज्ञापन में रुचि के कारण जयपुर, दिल्ली, उज्जैन सहित कई स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा की प्रतिज्ञा ली थी? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी महाराणा प्रताप, डी राणा अमर सिंह। सही आंसर है सी महाराणा प्रताप। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया था कि जब तक चित्तौड़ वापस नहीं लूँगा तब तक महलों में नहीं रहूँगा। आज का सेशन हमारा इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में और नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।